दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में मनी मैनेजमेंट के 7 नियम बताने वाला हूं जो आपको काफ़ी हद तक आपकी मनी को मैनेज करने में मदद करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बजट बनाना। जब आप महीने का एक बजट तैयार कर लेते हैं तो आपके माइंड में जो सारी कन्फ्यूजन चल रही थी वो सब दूर हो जाती है कि मुझे इस महीने इस चीज़ पर कितना खर्च करना है, क्योंकि बजट बनाने के बाद आपको रफली पता चल जाता है कि मुझे इस चीज़ पर कितना खर्च करना चाहिए। और मैं बजट बनाने के लिए 50-30-20 बजटिंग रूल को फॉलो करता हूँ, जिसके जरिए काफी इजीली बजट तैयार हो जाता है। मैं आप लोगों को ये रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप भी इस रूल का इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों जो शुरुआत में 50 ईयर्स का मतलब है कि आपको अपनी इनकम का 50% अपनी नीड पर खर्च करना है, जैसे कि कमरे का किराया, ग्रोसरीज, बिल आदि। बीच में ये जो 30 ईयर्स का मतलब है कि आपको अपनी इनकम का 30% वांट पर खर्च करना है, जैसे कि आपकी भी इच्छा है कि मैं इस जगह पर घूमने जाऊं या ये जैकेट खरीदूं, तो आप इस पैसे को यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। लास्ट में ये जो 20 ईयर्स का मतलब है कि आपको अपनी इनकम का 20% सेव करना है। सेकंड रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों आप महीने का चाहे जितना भी कमाते हो, 10,000 या 15,000, आपको पेमेंट मिलने के बाद अपनी इनकम का 20% सेव जरूर करना चाहिए। थर्ड रूल है स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको निवेश करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि संदूक में पड़ा पैसा कभी ग्रो नहीं करता। और अगर आपने उन पैसों को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया तो इन्फ्लेशन की वजह से उनकी कीमत और कम हो जाएगी। लेकिन इन्वेस्टिंग का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में सबसे पहले स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट आता है कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं आती या फिर आपको किसी और बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, महीने का अच्छा खासा कमा सकते हैं। फोर्थ रूल है ट्रैक योर स्पेंडिंग। दोस्तों आप जहां कहीं पर भी पैसा खर्च करें, आप उसको एक डायरी में नोट कीजिए कि आपने किस तारीख को कितने पैसे किस चीज पर खर्च किए, ताकि आपने जो पैसे खर्च किए हैं उनको आप इजीली ट्रैक कर सको। फिफ्थ रूल है सेव फॉर इमरजेंसीज। आप महीने का चाहे जितना भी कमाते हो, लेकिन आपको इमरजेंसी के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी बता के नहीं आती है कि मैं आ रही हूँ और आकर के अचानक से सामने खड़ी हो जाती है। अगर आप उस इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो उससे बाहर निकलने में आपको बहुत मुश्किल होगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे आसपास के लोग हैं। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो महीने का अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उससे लड़ने में उनको बहुत मुश्किल होती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि वो इमरजेंसी के लिए बिल्कुल भी सेव नहीं करते। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हम इस इमरजेंसी फंड में कितने पैसे सेव करके रखें, जिससे कि हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से इजीली बाहर निकल सकें। तो आपको इस फंड में कम से भी कम 1 लाख रुपए सेव करके रखने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़े पैसे और सेव करने चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। सिक्स्थ रूल है कि आपको अपने खर्चे अपनी कमाई से नीचे रखने हैं, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सेवेंथ रूल है मॉनिटर योर फाइनेंस। इसका मतलब है कि आपको अपने फाइनेंस को मॉनिटर करना चाहिए, जैसे कि मैं सेविंग सही से कर रहा हूँ या नहीं, और जो पैसे मैंने सेव किए हैं उनको मैं सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। जब हम किसी चीज़ को मॉनिटर करने लगते हैं तो उसमें टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आने लगता है। यानी कि जब आप अपने फाइनेंस को मॉनिटर करने लगेंगे तो आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा। दोस्तों मनी मैनेजमेंट के ऊपर ये थे मेरे 7 नियम, जिनको आप अप्लाई करके अपने पैसे को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।